व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 126 गाइस। ये पी 126 डे है हमारा। एंड जैसे कि मैं हमेशा मॉर्निंग में चली जाती हूँ एम्प्टी स्टमक, सो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। मॉर्निंग तो नहीं थी लेकिन मैं उठी भी आज लेट थी सो या तो मैं एम्प्टी स्टमक चली गई थी आज जिम। और जिम में जाके सबसे पहले 20 मिनट्स जो मैं करती हूँ हमेशा से कार्डियो, मैंने किया था कार्डियो। और अभी मैं 10 की स्पीड पे रनिंग कर रही हूँ। एंड आज मेरा जो है एब्स का डे भी है, तो आज हमको एब्स का वर्कआउट भी करना है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो या सबसे पहले मैंने किया कार्डियो। एंड कार्डियो जो है फैट लॉस, मेरी जो फैट लॉस की जर्नी चल रही है। एंड आई इवन डोंट नो कि जर्नी चलते चलते मैं कब इतनी ज़्यादा फिट हो गई। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ये। तो हाँ, मैं हो चुकी हूँ फिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मुझे हर एक चीज़ में उठाने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, बट अब नहीं होता है क्योंकि मैं अब मेहनती बच्चा हो गया हूँ। तो या इसके बाद ना थोड़ा सा 20 मिनट्स रनिंग करने के बाद, आप रनिंग कर रहे हो कंटिन्यूस तो आप थक जाते हो। फिर मैं बैठ गई। भाकर ने मुझे 10 मिनट तक रेस्ट नहीं करने दिया, तुरंत वीडियो बनाने लग गया। मैंने कहा उठने दे यार, 5 मिनट तो वेट करने देते, लेकिन नहीं करने दिया। कहता वीडियो चालू कर ले। अब वीडियो चालू है तो कैसे रेस्ट करेगा ना आदमी, क्योंकि वीडियो बनानी होती है। फिर मैं तुरंत उठी। उसके बाद मतलब मुश्किल से मैंने 20 सेकंड का रेस्ट किया था, 30 सेकंड्स का। एंड देन मैं उठी एंड उठ के मैंने चालू कर दिया अपना जंपिंग जैक्स। एंड जंपिंग जैक्स के किए थे मैंने 3 सेट 20 के। एंड चाहे कार्डियो ले लो चाहे जंपिंग जैक्स ले लो, ये सारे के सारे जो हैं आपकी बॉडी का पॉस्चर ठीक करते हैं, पहली चीज़। दूसरी ये है कि ये आपकी फ़ैट को लॉस करते हैं, तो आपका जो फ़ैट है वो सारा का सारा बर्न हो जाता है ये वर्कआउट करने से। तीसरी चीज़, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं करना होता, थोड़ी सी डाइट भी करनी होती है। मतलब ये नहीं कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओ और गुल्लू मुल्लू रहना वाली हरकतें करो और होना चाहो पतले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यस, आपको उसके साथ थोड़ा बहुत डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप वर्कआउट कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो मैं कर रही हूँ अगर आप ये भी रिपीट कर लेंगे ना, ये बहुत ख़तरनाक वर्कआउट है। सिर्फ ये भी रिपीट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, जैसे कि मुझे दिख रहे हैं। सो यस, उसके बाद मैंने उठा ली थी अपनी स्किपिंग रोप। जंपिंग जैक्स के 3 सेट कंप्लीट करने के बाद स्किपिंग भी जो है, आपको कोई भी बोलता होगा जब भी आप सोचते हो यार पतला होना है, कैसे हो, अरे जा रस्सा लिया, रस्सा कूद पतली हो जाएगी, है ना। बचपन में जब बोलते थे अरे इसे रस्सा कूदाओ यार, तो वही सिस्टम है। आप स्किपिंग रोप ले आओ एंड स्किपिंग करो। तो ये मैं भी 50-50 के 3 सेट करूँगी एंड कंटिन्यू स्किपिंग करूँगी, क्योंकि वीडियो नहीं रुकी है। तो थोड़ा बहुत दर्द होएगा तो मैं बीच बीच में मैनेज करूँगी, बट इससे जो है स्ट्रेंथ बनती है। आप जितना नो पेन नो गेन वाला सिस्टम है, जितना सहोगे उतना ही निखरोगे, वो है। और मेरे से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई चाहता होगा, बहुत चीज़ है। तो या भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। जब भी मैंने नॉर्मली, मुझे याद है जब मैं अपना शीर्षासना सीख रही थी, मैं कंटिन्यूस हर रोज़ 15 दिन में गिरी थी। मेरे गर्दन में इतना दर्द हुआ था, कभी गर्दन में कुछ लगाना पड़ रहा है, कभी दर्द की, तब जाके मैं सीखी थी। तो दर्द नहीं है तो फिर सक्सेस नहीं है, तो सक्सेस का साथ साथ दर्द मिलता है आपको, तो ये है। देन ये मैं कर रही हूँ अपना तीसरा सेट। एक तो मैं बातों नहीं इतनी हूँ ना, बातें करते करते मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई मैं एक्सरसाइज में मेरा सेट कौन सा चल रहा है। बट यस, शायद ये मेरा तीसरा सेट चल रहा है, और ये भी मैंने किया था 50 टाइम्स इसमें। लेकिन मैं ये एक्सरसाइज करते करते भी मैं भूल गई थी, ये मैंने शायद 60 कर दिए थे। देन उसके बाद आ गई थी मैं अपने जंपिंग स्क्वाट्स पे। इसके किए थे मैंने 3 सेट। जंपिंग स्क्वाट्स करती हूँ मैं 10 टाइम्स एंड देन 5 करती हूँ मैं स्क्वाट्स प्लस में साइड, तो मैं कॉम्बिनेशन में करती हूँ। तो ये भी मेरा पहला सेट चल रहा है। सो ये है 11 12, टोटल मैं करती हूँ 15 के। 13 14 15
उसके बाद हम उठा लेंगे, सॉरी क्यों उठा लेंगे, जंपिंग तो हो गई मेरी। उसके बाद हम दूसरा सेट करेंगे अपना जंपिंग स्क्वाट्स का। तो ये है अभी मेरा दूसरा सेट एंड इसमें भी मैं 10 टाइम्स जंपिंग स्क्वाट्स करूँगी एंड देन 5 टाइम्स करूँगी स्क्वाट्स प्लस में साइड लाइक दिस। 1 2 3 4 5। नाउ तीसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गए हमारे 3 सेट अब स्क्वाट्स के, पूरे जंपिंग स्क्वाट्स के। तो अब हम 3 सेट करेंगे 12-12 के बर्पीज़ के। तो ये भी मेरा चल रहा है पहला सेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये हुआ पहला सेट कंप्लीट। ना हम करेंगे दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 सेट हुए, 2 सेट हुए पूरे। अभी हमारा चलेगा तीसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12। सो 12 के हो गए हमारे बर्पीज़ के 3 सेट कंप्लीट। इसके बाद मैं मेरी फेवरेट मशीन पे आ जाती हूँ। वैसे भी इसका आज मुझे बहुत काम है क्योंकि आज मेरा एप्स का डे है, बट अभी फ़िलहाल मैं मारूंगी पुलअप्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों में छाले हो गए हैं फुल। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 किए मैंने बार डिप्स। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे फ्लोर पे आके 10 kg के डंबल लेके मैंने मारे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हो गया हमारा पहला सेट कंप्लीट। अब हम मारेंगे दूसरा सेट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये दो सेट हो गए मेरे कंप्लीट साइड्स के। इसके बाद हम करेंगे अपना अपर एब्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हम करेंगे 15 15 के 3 सेट। अभी हमारा चल रहा है पहला सेट। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये दो सेट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम करेंगे तीसरा सेट। तीसरे सेट में भाकर कह रहा है डंबल ले ले, डंबल लेके मार 10 kg का। मैंने बोला ओके भाई मैं ले लेती, देखी जाएगी। सो मैंने उठा लिया अपना 10 किलो का डंबल और हम करेंगे वर्कआउट। 1 अपर एब्स का, 2 वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10 पे भागड़ बोला छोड़ और अब 5 नॉर्मल कर। बोला ठीक है। 1 2 3 4 5। सो ये हो गए हमारे 3 सेट अपर एब्स के पूरे। अब हम करेंगे दूसरा अपर एब्स का सेट। थोड़ा सा लेंगे हम रेस्ट। मैंने सोचा रेस्ट वेस्ट ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बाकट रेस्ट लेने कहाँ देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके करेंगे हम 15 15 के 3 सेट। थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डन। सो 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे तीसरा सेट बिना किसी देरी के। हल्का सा रेस्ट करेंगे बस। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गए 15 15 के 3 सेट। अब हम करेंगे लोअर एब्स का वर्कआउट एंड हम करेंगे लोअर एब्स के वर्कआउट के भी 2 ही सेट करेंगे बेसिकली। अभी तो ये मेरा अभी चल रहा है। इसका लोअर एब्स का मैं 3 सेट करूँगी और ये अभी मेरा पहला सेट चल रहा है। इसको मैं 15 टाइम्स करती हूँ। इसमें आपको लेग रेस करनी पड़ती है ऐसे लटक के। सो वही मैं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ एक इशू है, मेरे हाथ बहुत फिसलते हैं यार।
तो मैं ध्यान हाथों पे दूँ कि कहाँ दूँ, मेरे को समझ नहीं आता। सो अभी मेरा दूसरा सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिसल गए। ओ भाई, लग गई। लेकिन भागकर मुझे रेस्ट नहीं देगा। आई नो। बोला कर ले, कोई बात नहीं। वीडियो चालू है। एट द एंड रिजल्ट सारी दुनिया देखती है भाई। आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है। तो हम रिजल्ट्स देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, सो वो हो गए हमारे 3 सेट कंप्लीट। अब हम करेंगे लोअर एब्स का। ये इसमें हमको लेग रेज ही करनी है, बट ऊपर सीलिंग को टच करना है। सो ये भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, मेरा फेवरेट वर्कआउट है। एक बारी मैंने कंटिन्यूस ये 15 दिन किया था। मेरा पेट पतला हो गया था यार वो टाइम, लेकिन वो काफ़ी दिनों की बात है, 7-8 साल पहले की बात है तब की। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। हालांकि सारी एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है, बट ये मेरी फेवरेट है। सब लोगों को सारी सेम डाइट नहीं लगती और सब लोगों को सेम एक्सरसाइज नहीं लगती, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल जो अभी मैं कर रही हूँ, इनसे मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो मैं कर रही हूँ। सो पहला सेट हो गया। ये भी हम 15 के करेंगे 3 सेट। अब हम करेंगे दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डन। सो ये हो गए हमारे 2 सेट कंप्लीट। अब हम करेंगे 3 सेट। मैंने बोला 20 सेकंड कंप्लीट होना तब बताना, तुम 2-2 सेकंड में मुझे उठा देते, तो बाकी 20 सेकंड्स का ही वेट कर रहा है। सो 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गए हमारे 15 के 3 सेट कंप्लीट। और अभी मैं जो है बहुत ज़्यादा मरा हुआ फील कर रही हूँ। दैट यू कैन सी, पूरा शरीर मेरा निचुड़ चुका है, बट अभी भी बहुत कुछ रह गया है, तो हमें करना तो है भाई। सो इसीलिए मैं उठ गई हूँ और अब हम करेंगे लोअर एब्स में ही एक और वर्कआउट। सो उसके लिए या तो आप मैट ले लो। हालांकि ये जो नीचे बिछा हुआ है वो ऑलरेडी पूरा एक मैट ही है, बट फिर भी थोड़ा और गुदगुदा होना चाहिए। सो ये हम कर रहे हैं अभी, इसके 3 सेट करेंगे हम। सो ये मेरा चल रहा है पहला सेट। ये भी आपकी पेट की चर्बी एकदम कर देगा ख़त्म। टूटी टूटी टूटू टूटू। ये मैंने 20 के 3 सेट किए थे। हाँ, सो पहला सेट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा सेट। वन 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये हो गए 20 के 2 सेट। अब हम करेंगे तीसरा सेट। थोड़ा बहुत दर्द तो भाई झेलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो या गाइस, ये हो गए हमारे 20 के सेट पूरे। एंड इसके बाद में आ गई थी प्लैंक पोजीशन पे एंड भाकड़ फ़ोन में टाइमिंग देख रहा था। एंड सारी की सारी पोजीशंस ये वाली शायद 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स की है और सब कुछ मैंने 30 सेकंड्स तक किया है। सो ये अभी मेरा 30 सेकंड्स तक होल्ड रहेगा नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में। इससे आपकी फ्रंट बॉडी जो है एकदम टोन्ड हो जाएगी, जो फैट है वो एकदम कट जाएगा, आपका बर्न हो जाएगा। देन उसके बाद इज़ लाइक एक बार और आना है। मैंने बोला ओके जी हुजूर। ना दोबारा से हमको मे बी हाँ, उसने बोला इसी पोजीशन में आके ऐसे कंधों को अपने अपने टच करना है। तो आई वाज लाइक ओके, सो आई डिड दैट। जब तक भाकड़ ने मना नहीं किया मैं करती रही बिना काउंटिंग के। देन ही सेड स्टॉप, और अभी 5 सेकंड ऐसे ही रहना है। फिर मैं 5 सेकंड ऐसे ही रही। देन उसके बाद हमने किया था 30 सेकंड्स का मे बी रेस्ट। लाइक साइकिलिंग करनी है। ओके, सो ये भी अकॉर्डिंग टू टाइमिंग की है मैंने, काउंटिंग करके नहीं की है। सो 30 सेकंड्स तक कंटिन्यूस करती रही। इज़ लाइक कि जब मैं बोलूँ तब रुकना है, तब तक करती रहे। तो मैं करती रही। सो आई डिडंट काउंट इट। ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी तगड़ा वर्कआउट है आपके एब्स के लिए, पेट की चर्बी के लिए काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। सो 20 सेकंड हो गया है रेस्ट। ऐसा लग रहा है अभी गिरूंगी। ये मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे हैंड स्टैंड करना है एक दिन, लेकिन मेरे बार बार क्रैम्प आ जाता है। अभी ये देखो मैंने ये इतना किया, अभी मेरे साइड में क्रैम्प आएगा। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। जब भी क्रैम्प आता है तो मैं ऐसे ऐसे मुक्के 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 मार लेती हूँ, जिससे कि क्रैम्प ठीक हो जाता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल अपने योगा में। ओ सॉरी, ये जो है ये लेट कर, ये भी सारे वर्कआउट जो अभी मैंने प्लैंक पोजीशन में आके साइकिलिंग की थी, ये आपको सीधे लेट कर करने हैंगे। ये भी सारे अभी फ़िलहाल आपके एब्स के वर्कआउट ही चल रहे हैं। देन मैंने किया 20 सेकंड्स तक रेस्ट। एंड कंटिन्यूस करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रेस्ट, 20-20 सेकंड का रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ये नई चीज़ भाकड़ सिखा रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। देन इज़ लाइक पैर ऊपर नहीं, पैर नीचे करो। मैंने फिर किए, फिर अब ऐसे टच करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसने एक बार वीडियो काट के पूरा प्रॉपर समझाया। फिर ये मुझे समझाया कि ये जल्दी जल्दी कर, अब जल्दी जल्दी। तो मुझसे नहीं हो रहा था जल्दी जल्दी, तो उसने एक बार ही समझाया। तो ये अभी मैंने थोड़ा बहुत किया, देन उसने दोबारा समझाया, फिर मैंने पूरा अच्छे से किया। तो
मुझे अभी फ़िलहाल नहीं समझ आया, वीडियो कटी फिर समझाया ना, अब मैं करूँगी। देखो ऐसे जल्दी जल्दी। तो ये भी 30 सेकेंड्स तक किया मैंने, बिना किसी काउंटिंग के किया है मैंने, ये टाइमिंग पे किया है। वैसे मैं हर एक चीज़ काउंटिंग पे करती हूँ, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो टाइमिंग पे भाकर ने करवाई कि मैं बोलूँगा तब स्टॉप होना, तो आई वाज लाइक ओके। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट एंड देन फिर दोबारा से ये सारे बाबा रामदेव ने बताए थे। ये जो है ना, इससे जब आप लेग्स आगे पीछे ये जो आप कर रहे हो है ना, इससे जो है आपके पेट में इतना गंदा खिंचाव आता है, इतना तगड़ा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, टम्मी एकदम गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्कआउट है, लेकिन एक दिन में नहीं होता, कंटिन्यूस करते रहोगे तो रिज़ल्ट मिलता है। यू नो कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं कंटिन्यूस करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे को रिज़ल्ट मिल रहे हैं। देन ये जो अभी मैं कर रही हूँ, ये भी रामदेव जी ने ही बताया था। आपको अपने पैर इस तरीके से, अपने पैरों से अपनी नाक पकड़नी है। अगर आपने पकड़ ली तो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ पा रहे हो तो पेट बहुत ज़्यादा मोटा है। और अगर पकड़ पा रहे हो तो इसको रोज़ पकड़ो, क्योंकि इससे पेट की जो थोड़ी बहुत भी चर्बी है वो भी कम होती है। देन बागर मेरे को बोला कि ये अपने पैर तू सर के पीछे लेके जा, तो मैंने बोला ओके, तो मैं ले गई। देन इज़ लाइक कि अब हाथ जोड़, मैंने जोड़ लिए। कहता ठीक है, मैं जो बोलता हूँ कर लेती है, गुड। तो मैंने हाथ जोड़ लिए एंड पैर जो है अपने सर के पीछे ले गई। उसके बाद मैंने किया अपना फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। मैंने अपनी दोनों लेग्स को अच्छे से फ्लेक्सिबल किया, अच्छे से स्ट्रेच किया। देन सेम मैंने रिपीट किया दूसरी लेग से। नाउ यू नो गाइस, अगर मैं इतना स्ट्रेच कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्प्लिट तो मैं खोलूँगी। सो ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग कंप्लीट। उसके बाद हम उठे। उठने के बाद मैंने किया कैट एंड काउ। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ज़िंदगी में याद रखना, कभी भी जब आप ऊपर की साइड जाएं तो सांस भरनी है, नीचे की साइड आएँ तो आपका पेट स्क्वीज़ होता है तो आपको सांस छोड़नी है। तो ये हो गया कैट एंड काउ। कैट एंड काउ आपके बैक एंड फ्रंट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दोनों की टोनिंग के लिए, दोनों की फ़ैट लॉस के लिए, हर चीज़ के लिए। इसके बाद किया था मैंने भुजंगासन। भुजंगासन के तो अलग ही फ़ायदे हैं, करोड़ों फ़ायदे हैं। रीढ़ की हड्डी जब तक आपकी जवान रहेगी तब तक आप जवान रहेंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी बढ़िया रहनी चाहिए, बाकी सब जाए तेल लेने। मतलब कुछ भी। लेकिन हाँ, रीढ़ की हड्डी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग रीढ़ की हड्डी होती है उतना स्ट्रॉन्ग आदमी बनता है। देन इसके बाद मैंने किया था अपना धनुरासना। इससे आपकी थाइस अच्छी खासी स्ट्रेच होती है, बैक स्ट्रेच होती है, हाथ स्ट्रेच होती है। ये तो बहुत ही अच्छा आसन है मतलब। और आज जब भी मैं एब्स करती हूँ तो एब्स के बाद मैं ये कुछ एक आसन करती हूँ जिससे पेट पे खिंचाव आता है, पेट पतला होता है। जैसे कि चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया। ये सारे आसन मैं करती हूँ क्योंकि ये सारे आपके पेट को पतला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इस वजह से मैं करती हूँ। तो धनुरासन मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने आज एब्स का वर्कआउट किया था। तो धनुरासन करने से जो है, जो अंदर जो भी कुछ होगा वो अच्छे से स्ट्रेच आ गया होगा, अच्छे से खिंचाव आ गया होगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। देन इसके बाद मैंने किया पिजन पोज। देन सेम रिपीट किया दूसरी लेग से। सबसे
सबसे पहले किया पिजन पोज, ताकि मेरी लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाए, बैक स्ट्रेच हो जाए। देन उसके बाद मैंने किया निडल पोज, जिससे मेरे हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाए। देन मैंने अपने लेग की स्ट्रेचिंग करी। उसके बाद वापस बालासना में आके, बालासना जो है आपका आपको बहुत आनंद देने वाला आसन है। आप इसे रिलैक्सेशन पोज भी बोल सकते हैं, रिलैक्स करता है ये आपकी बॉडी को। सो इट्स वेरी गुड। नाउ आई एम डूइंग हलासना। हलासना भी जो है आप खाली पेट कर सकते हैं। ये भी आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए होता है, फैट लॉस के लिए होता है, आपके फैट बर्निंग के लिए होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देन इसके बाद मैंने किया था सर्वांगासना। सर्वांगासना इसीलिए क्योंकि आज ना तो मैंने शीर्षासन किया, ना मैंने हेड स्टैंड किया, ना हैंड स्टैंड किया, तो इसीलिए मैंने कर लिया था। ये अच्छा आसन है। देन इसके बाद मैं करूँगी चक्रासना। चक्रासना तो इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं एंड चक्रासन नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है भाई। एब्स का वर्कआउट करने के बाद चक्रासन तो कर ही लो, क्योंकि अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। एक तरीके की मालिश हो जाती है आपके पेट के अंदर जब आप चक्रासन कर लेते हैं तो। फिर इसके बाद मैं उठी, और क्योंकि मैं खाली पेट थी तो मैंने किया पश्चिमोत्तानासना। एंड पश्चिमोत्तानासना जो है वो भी आपकी पेट की चर्बी ख़त्म करने के लिए होता है। देन मैंने किया उष्ट्रासना। उष्ट्रासना चेस्ट ओपनिंग के लिए होता है, लेकिन मैं ये इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि आजकल जो मेरी थाइज़ है उनमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है दर्द वर्द, तो थाइज़ की स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है, तो बहुत अच्छा है ये। बेसिकली तो ये चेस्ट ओपनिंग के लिए होता है एंड चेस्ट के लिए होता है, लेकिन आपके इससे बैक और आपके हाथ और आपके थाइज़ हर जगह पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए ये कर लेना चाहिए। देन मैंने किया था बटरफ्लाई आसन, एंड इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मेरी वीडियोस में जाएंगे ना तो आप देखना, मैंने इसके ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो बना रखी है और इसके फ़ायदे बता रखे हैं, तो कब करना चाहिए कब नहीं सब कुछ बता रखा है। ये देखना आप, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। देन मैंने अपनी लेग्स स्ट्रेच करी थी दोबारा से। क्योंकि मुझे लेग स्प्लिट करनी थी। मैंने कहा कर लेती हूँ यार आज, क्योंकि मैंने कल नहीं करी थी। और जब आप रोज़ नहीं करते हो तो जो आपकी पैर हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी स्टिफ़ हो मेरी बॉडी में, सब कुछ फ्लेक्सिबल चाहिए मेरे को। देन इसके बाद मैंने थोड़ी सी की स्ट्रेचिंग अपनी लेग्स की स्प्लिट खोलने के लिए। इसके बाद फ्रंट लेग की स्ट्रेचिंग करी। एंड नाउ yippee! सो ये हो गई मेरी लेग की स्प्लिट ओपन, और ये सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे अब दूसरी साइड से। ये जो मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ ना, आप ये तरीका अपनाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी स्प्लिट खुल गई। लोग ये मेन तरीके जानते ही नहीं हैं और उनको पता ही नहीं है कि स्प्लिट कैसे खोलनी चाहिए, और वो बाकी के फालतू के तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है यार खोलने का। मेरी बहुत आसानी से, बड़े आराम से खुल जाती है स्प्लिट।
देन इसके बाद स्प्लिट खोलने के बाद मैं अपने आ गई थी शवासना पे। इतनी मेहनत करने के बाद शव की तरह लेट गई हूँ मैं, ताकि मेरी बॉडी को मिल सके आराम। एंड शव जो है, शवासना जो है वो एकदम टेंशन फ्री होके आपने आसन को करता है, तो ये करना चाहिए। ये दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड, आई लव यू ऑल।